इसमें क्वेश्चन में है कि जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन काफ़ी लॉलीपॉप है। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट पूछ रहा है। तो ये जो होता है वो सेल होता है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। ये तो कोशिका, इसको सेल कहते हैं। अब ये तो इस क्वेश्चन का आंसर है। अब उत्तक बोलेंगे कि उत्तक किसे कहते हैं। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू बोला जाता है। तो टिश्यू जो होता है ना कि एक ये ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का, जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए परफॉर्म करता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कोशिका का एक है सो ग्रुप होता है जो है स्पेसिफिक काम के लिए कार्य करता है, विशिष्ट काम करता है। स्पेसिफिक मीन्स वही स्पेशल काम यानी विशिष्ट कार्य। इसके बाद हो गया जीव। जीव हो गया ऑर्गेनिज्म। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, जो कि एवरीडे लाइफ के सारे जो नेसेसरी वर्क होता है जो वो कोई कर लेता है, तो वो ऑर्गेनिज्म में आ गया। कोशिका हो गया फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। अब ये अंग ये बॉडी का पार्ट के बारे में आता है। तो बॉडी का जो पार्ट जो होता है वो क्या होता है कि टिश्यूज से मिलकर जो है ना बना होता है। एज फॉर एग्जाम्पल हार्ट हो गया, ब्रेन है, ये सब है सो पार्ट हो गए बॉडी के। और ये सारे पार्ट जो है टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं और ये क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। ब्रेन है, ये भी स्पेसिफिक काम कर रहा है। हार्ट जो है ये भी स्पेसिफिक काम कर रहा है। तो अंग का डिफिनेशन ये हो गया, उत्तक का डिफिनेशन हो गया, ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन हो गया। और क्वेश्चंस में पूछा गया है कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। तो वो हो गया सेल्स। सेल का मतलब नॉर्मल एक डिफिनेशन ही होता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। तो आंसर ये हो जाएगा।